यस सर। ओके। तो नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने कंपेरेटिव फंक्शन के बारे में देखा था, तो इसके बारे में समझ लिया था, प्रैक्टिकल किया था क्या इसका? हाँ किया था, नंबर भी हमने देखा था ना कि कैसे आ रहा है नेगेटिव में पॉजिटिव में। हाँ सर। अब सेम चीज इसमें भी क्या है, ये हमारा केस सेंसिटिव था, अपर केस लोअर केस दोनों को डिफरेंट ट्रीट करता था, है ना। देखो लिखा है दिस कंपेरेटिव मेथड इज अ केस सेंसिटिव, मतलब केस भी सेम होना चाहिए और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग भी सेम होनी चाहिए, तब ये रिटर्न करता है जीरो। अदरवाइज वो माइनस करके जो भी लॉजिक था उसके हिसाब से पॉजिटिव या निगेटिव में कोई नॉन जीरो वैल्यू, है ना। अब अगर मुझे कंपेरेटिव फंक्शन यूज़ करना है और इग्नोर केस को इग्नोर करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो यही है, कंपेयर टू इग्नोर केस। ये भी काम सेम वैसे ही करेगा बट केस को इग्नोर करके करेगा। केस को इग्नोर करने का मतलब समझ रहे हो कि वो केस को छोड़ देगा। अगर मेरा कुछ इस तरीके से, अगर मैं तुमको इसके पीछे का फंक्शन का लॉजिक क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ, तो मान लो यहाँ पे एक हेलो, ये एक स्ट्रिंग है और एक मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो, सॉरी ये। तो अब इसमें अगर तुम देखो तो ये और ये दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग है, क्यों? क्योंकि इसमें एच कैपिटल है और इसमें एच स्मॉल है। बट कंपेयर टू फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग को किसी एक टाइप के केस में कन्वर्ट करेगा, इट मे बी अपर केस और लोअर केस। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन क्या करता है कि इन सबको स्मॉल में लिया, तो ये वाली स्ट्रिंग भी मतलब कन्वर्ट हो जाएगी स्मॉल में, और ये वाली तो स्मॉल में है ही, और फिर अभी कंपेरिजन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये इक्वल, ये भी इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, है ना। तो फाइनली ये क्या दे देगा, जीरो। ठीक है, ये इंटरनली वर्क ऐसे करता है कि किसी एक केस में वो दोनों स्ट्रिंग को ट्रीट करेगा, या तो अपर केस या तो लोअर केस, और फिर कंपैरिजन स्टार्ट करेगा। तो उस केस में केस इग्नोर हो जाएगा उसका, केवल वो स्ट्रिंग को मैच करेगा, क्योंकि केस तो दोनों के सेम हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगा। ठीक है ना, नंबर भी उसी हिसाब से आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूँ, तुम लोग मुझे बताना कि आउटपुट में क्या आएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? बोलो। नो सर। क्लास जीएस के बाद यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग एस इक्वल, मैंने मान लो हेलो ही ले लिया। ठीक है, और एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ स्ट्रिंग एस एस इक्वल, और इसमें मैं कैपिटल में हेलो ले लिया। ठीक है, जीरो आएगा। और यहाँ पे मैं इंट एम इक्वल एस डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस, और किससे कंपेयर कराना है, एस एस से। तो एन में क्या आएगा, एन को प्रिंट करो। तो अभी इस केस में बेसिकली क्या आएगा, डेफिनेटली जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग सेम है, केस भले ही अलग अलग हो, तो वो तो एक केस में कन्वर्ट करेगा दोनों को, अपर केस या लोअर केस में, देन चेक करेगा तो जीरो ही मिलेगा। बट अभी क्या आएगा आउटपुट में, वन। यस, हाँ वन वन वन। वन ही आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे लेंथ इसका ज़्यादा हो। यस सर, लेंथ माइनस होगी। तो लेंथ माइनस होगा फिर इस तरह में, जब लेंथ अगर डिफरेंट है तो फिर लेंथ माइनस होगा। और मान लो लेंथ सेम है, तो इसमें तीन दो पाँच, 5 वर्ड 5 लीटर का कोई अदर स्ट्रिंग बताओ मुझे। इसमें 5 है क्या, 3 2 5, हाँ। अभी क्या आएगा आउटपुट में,
25। 25 कैसे? सर ये चेक करेगा ना, तो ए का 97 होता है और एच का 72 होता है, तो माइनस करेंगे तो 25। कर दिए ना गड़बड़। गलत है। देखो 25 आएगा, क्या आएगा? आया 25। अगर कंपेयर टू इसी तरह तो वर्क करता है ना, पहले चेक। अरे तो ये कंपेयर टू इग्नोर केस है। तुमने यहाँ पे, मैंने देखो ये एप्पल स्मॉल में है और ये कैपिटल में, तो तुमने क्या किया, स्मॉल ए का माइनस किया कैपिटल एच से, ऐसा थोड़ा ना होगा। दोनों का केस सेम लो। अब या तो कैपिटल ए कैपिटल एच लो, या तो स्मॉल ए और स्मॉल एच लो, देन डिफरेंशिएट करो। समझे? इग्नोर केस मतलब सर हमको केस नहीं देखना है ना, चाहे वो आपका केस हो चाहे लोअर केस हो। तो केस इग्नोर कैसे होगा? जब मैं दोनों केस को एक सेम केस में रखूंगा ना, तब तो केस इग्नोर होगा। इधर तो केस सेम सेम हो गया, तो केस इग्नोर कैसे हो जाएगा? तो कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन जो है, वो इंटरनली पहले जो स्ट्रिंग ये रिसीव करता है, दोनों स्ट्रिंग को एक सिमिलर केस में कन्वर्ट करता है। इट में भी अपर केस और लोअर केस, दोनों स्ट्रिंग को एक सेम केस में लाता है, ठीक है, फिर कंपैरिजन करता है। अब अगर कैपिटल ए कैपिटल एच लेते हैं, तो कैपिटल ए का है 65, कैपिटल एच का क्या होगा? 72। 72 माइनस करो। -7। पक्का? अब ऐसे यहाँ पे इसका है 97, इसका क्या होगा स्मॉल एच का? 104। 100, सॉरी 100, अरे यार 104 माइनस करो। -7। इसमें भी आया है ना? तो हमको मतलब दोनों को सेम कर। हाँ, तो सेम क्यों है? क्योंकि हमने सिमिलर केस उठाए हैं। या तो दोनों को अपर केस में लेके कैलकुलेट करो, या तो दोनों को लोअर केस में। ये चीज करना है कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन में। और कंपेयर टू फंक्शन में जो मैंने कल पढ़ाया था वो लॉजिक समझ आया? यस सर। क्योंकि यहाँ पे हमें केस को इग्नोर करना है, वहां तो हमें केस के साथ करना था, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट यहाँ हमें केस को सिमिलर लेके चलना है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे दोनों ही स्ट्रिंग का केस जो है वो सेम है, अपर केस और लोअर केस जो भी समझ लो, ठीक है। तो अब मान लो कोई अदर, अब क्या आएगा? क्या आएगा आउटपुट में? -1 पक्का? करके देख लीजिए। चलो फिर सही होगा तो भाई मजा आ जाएगी। -1 कैसे आ गया तुम्हारा? यहाँ तो पॉजिटिव कौन आ रहा है? मतलब कुछ तो लोचा, मतलब 99% सही बताया, साइन में गड़बड़ कर दी। सर +1 ही होगा, काहे कि पी का 112 होता है देखो, और ओ का अब ये सब मत बताओ, पहले तो तुम इनको ये कहो किस स्मॉल पी का बोल रहे हो या कैपिटल पी का? सर मैं दोनों मैंने स्मॉल कर लिया ना। हाँ, तो स्मॉल पी और स्मॉल ओ। अब इसका क्या आएगा? इसका 112 होता है। 112 स्मॉल पी का, सॉरी ओ का 111। ठीक है। अब माइनस का, उतनी देर में इसका आई वैल्यू निकाल रहा था। बोलो। समझे उसनवी? हाँ सर। अभी एक प्रैक्टिस और करते हैं, क्योंकि अभी तुमने अगर दोनों का सही होगा तभी रुकेंगे हैं। तो डिनाई की स्पेलिंग यही होती है ना? क्या आएगा आउटपुट? 4। 4। यस सर 4, +4। चलो देखते हैं। वेरी गुड, बनने लगा मतलब, है ना? बनने लगा। हाँ यस। सर। चलो अब आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ग्रीन सिग्नल मिल गया। तो ये हो गया अपना कंपेयर टू फंक्शन, बेसिकली कंपेयर ही करेगा, ठीक है। ये बुक और थ्योरी ये सब पढ़ना, हाँ पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो सोच लो कि नंबर कम आएंगे तुम्हारे, फिर बाद में ना कहना। तो नेक्स्ट मेथड है अब अपना स्टार्ट विथ, ठीक है। कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस, ये दोनों ही फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू एज अ रिजल्ट रिटर्न करते थे, यानी डेटा टाइप जो कि रिटर्न टाइप उनका क्या था, इंटीजर। जो स्टार्ट विथ फंक्शन है, स्टार्ट विथ फंक्शन जो है उसका जो रिटर्न टाइप है वो बूलियन टाइप का है, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा ये ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आएगा। तो ट्रू या फॉल्स में कैसे आएगा? जो भी स्ट्रिंग हम पैरामीटर में इसमें पास करेंगे,
वो हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेक करेगा। जैसे ऐसे समझो कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग है वो क्या किसी पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट हो रही है क्या। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो एक स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है, और मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि मान लो इसको स्टोर कर दिया एस में, और मैंने यहाँ लिखा एस डॉट स्टार्ट विथ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास की एच ई। तो ये क्या चेक करेंगे कि जो ये एस स्ट्रिंग है क्या ये एच ई लेटर वर्ड या स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है क्या, शुरुआत में इसके ये कंटेन कर रहा है क्या। हाँ, इसका मतलब ये रिटर्न क्या रिजल्ट कर देगा, ट्रू। ट्रू। बस ऐसे काम करता है स्टार्ट विथ, कि शुरुआत के लेटर्स जो वहाँ एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है वो, और जो यहाँ हम पास कर रहे हैं जो मैचिंग स्ट्रिंग है ना, तो ये मैच शुरुआत के 2 लेटर, वो नहीं, शुरुआत के 2 लेटर तुम सिंगल लेटर भी पास करो ना, बट शुरुआत से वो चेक करेगा वो मैचिंग में होना चाहिए। मैंने एच ई पास किया तो शुरुआत में एग्जिस्टिंग में है ना एच ई, मैं एच बस लिखूंगा तो ये शुरुआत में है ना, एस से स्टार्ट हो रहा है ना, मैं एच ई एल लिख दूंगा तो क्या है शुरू में है ना। हाँ, ये इन सभी केस में ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर है। सर इसमें केस को भी देखते हैं। हाँ, केस को भी देखते हैं, देखते हैं, करके देखेंगे। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग बिगिन विथ द स्ट्रिंग स्पेसिफाइड एज आर्ग्यूमेंट। मतलब जो स्ट्रिंग है अगर वो स्टार्ट होती है, बिगिन होती है जो स्ट्रिंग हम इसके आर्ग्यूमेंट में पास करें उससे, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, और लो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ मिल गया। द स्टार्ट विथ मेथड इज अ केस सेंसिटिव, मतलब ये अपर केस लोअर केस दोनों को डिफरेंट ट्रीट करेगा, केस इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है ना। आओ इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहां पे मैं यूज कर लेता हूं एस डॉट स्टार्ट्स विथ, और यहां पे मैं अगर लिख दूं हेल, अब ये बुलियन टाइप का रिटर्न कर रहा है ना, तो यहां पे लिख देता हूं बुलियन एन इक्वल एस डॉट स्टार्ट विथ हेल। तो क्या एस जो स्ट्रिंग है ये एच ई एल से स्टार्ट हो रही है। यस ट्रू आई, ट्रू आया। लो मैंने अभी एच ई बस लिख दिया, ये स्टार्ट हो रही है, अभी भी क्या आएगा ट्रू। ट्रू, एच ई से स्टार्ट हो रही है, मैं एच बस लिख दूंगा तब भी क्या आएगा ट्रू। बट अगर यहाँ एच ओ लिखेंगे तो एच ओ तो गलत हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि एच ओ है क्या शुरू में, उसमें नो, एच ओ से थोड़ी नहीं स्टार्ट हो रहा वो। अभी ये क्या दे देगा फॉल्स। ठीक है, खाली ओ लिख दो तो क्या ओ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। फॉल्स। इस तरीके से स्टार्ट विथ फंक्शन काम करता है, बन जाएगा। यस सर। सेकेंड फंक्शन है एंड विथ। एंड विथ कैसे काम करेगा, जस्ट अपोजिट, ये लास्ट को चेक करेगा कि हमारा जो स्ट्रिंग है ये पर्टिकुलर कोई स्पेसिफाइड स्ट्रिंग के साथ एंड हो रही है क्या, तो उस केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, ठीक है, एंड्स विथ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा एस डॉट एंड्स विथ, यानी एस वाली स्ट्रिंग को मैं चेक कर रहा हूँ, और ये क्या ये ओ से एंड हो रही है क्या, बताओ। नो फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा। क्या ये ई से एंड हो रही है, यस ट्रू, ट्रू आ जाएगा। क्या ये यहाँ पे क्या ये एलपी से एंड हो रही है क्या, यस ट्रू, ठीक है, तो एंड विथ भी क्लियर हुआ। एंड्स विथ, एंड्स विथ, एंड विथ नहीं है, हाँ एंड्स में एंड एस लगा है, एंड्स विथ। ऐसे ही स्टार्ट विथ में भी स्टार्ट और फिर आगे एस लगा था, है ना, ये फंक्शन के नेम। अगर एस न लगाएंगे तो काम ना करेगा, फंक्शन ही इनवैलिड हो जाएगा, वो ऐसा फंक्शन ही नहीं है, फिर एरर देगा। देखना एंड विथ कर दिया, देखो ये एरर दे दिया, कैन नॉट फाइंड सिंबल। ऐसा कोई फंक्शन फिर मिलेगा ही नहीं से, तो फंक्शन नेम ये प्रीडिफाइंड है और ऐसा ही एज इट इज तुम्हें लिखना है। फंक्शन नेम अपना दिमाग में जरूर रखना, सेम एज इट इज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। एंड विथ भी हो गया, बन जाएगा। यस यस सर। नेक्स्ट मेथड है वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ हमने पहले भी पढ़ा है, पार्स वैल्यू ऑफ, याद है। यस सर, बट वहां रैपर क्लास के साथ हम इसका यूज किस लिए करते थे, किसी भी स्ट्रिंग को न्यूमेरिक टाइप में, न्यूमेरिक स्ट्रिंग को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होंगे, यानी यहाँ पे वर्किंग कुछ अलग है, देखो समझना।
इट कन्वर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज स्पेसिफाइड एज अ आर्ग्यूमेंट इनटू स्ट्रिंग फॉर्म, ठीक है। इट रिटर्न डेटा टाइप इज स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल द वैल्यू 56, ठीक है। तो इस 56 को अब मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग टाइप में 56, ठीक है। एक इंटीजर वैल्यू है 56, इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग 56 में, कुछ इस तरीके, देखो ये 56 और ये डबल कोटेशन में है ना। तो वैल्यू मेथड, वैल्यू ऑफ जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से काम कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है कन्वर्जन के लिए। शॉर्ट टू स्ट्रिंग, शॉर्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें कर सकते हैं। फ्लोट से स्ट्रिंग में करना है तो बाइट से स्ट्रिंग में, किसी बाइट टाइप की वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, डबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, बूलियन को स्ट्रिंग में, लॉन्ग को स्ट्रिंग में, कैरेक्टर को स्ट्रिंग में, या कोई कैरेक्टर अरे उसको स्ट्रिंग में, समझे। तो जब हम वहाँ रैपर क्लास में पढ़े थे तो वैल्यू ऑफ में हम क्या बोल रहे थे, वैल्यू फंक्शन की यूज वहाँ पे हम कर रहे थे, कोई न्यूमेरिक स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट पास कर रहे थे और हम उसके बदले में प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू गेट कर रहे थे। यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करेंगे, वो स्ट्रिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग में शॉर्ट, फ्लोट, बाइट, कैर, इंट, है ना, बूलियन। बट अब उस स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट भी कर रहे हैं, और किस में कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप में ही। जैसे एक इंटीजर टाइप का स्ट्रिंग मैंने पास किया डबल कोटेशन में 5 6 ऐसा कुछ, अब मुझे उसको प्रॉपर स्ट्रिंग में चाहिए, समझ रहे हो। एग्जाम्पल देखो तो और क्लियर होगा। ये तरीका कुछ ऐसा है कि वेरिएबल नेम, देन स्ट्रिंग डॉट, स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ वैल्यू पास करेंगे जिसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समझ आएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यूज रखी हुई हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी देखो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एन पास किया, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है जरा देखना, कहीं पे एन है क्या, हाँ ये है शॉर्ट, शॉर्ट डेटा टाइप का एन बना हुआ है जिसमें 20 स्टोर है, तो उसको ये कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में और S1 में स्टोर कर देगा, समझ आया। सर ये वैल्यू लर्न करना पड़ेगा। वैल्यू लर्न क्यों करना पड़ेगा भाई, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। नहीं, अगर अगर नहीं, ये जैसे S1 = 20 अगर आउटपुट क्वेश्चन जैसे में आता है तो जो कंप्लीट ये वैल्यू गिवन रहेगी कि वैल्यू गिवन रहेगी ना, कि एन की वैल्यू सपोज इतना है और ये स्टेटमेंट है, तो बताओ आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग क्लास का यूज करके जब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज करेंगे, तो इस केस में वैल्यू ऑफ फंक्शन एक वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग फॉर्म में, और ये वैल्यू किसी भी डेटा टाइप का रिसीव कर सकता है, इंटीजर में, लॉन्ग में, बूलियन में, ये सब, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं मैं, क्योंकि इसका रिजल्ट स्ट्रिंग टाइप में ही आता है, तो मुझे ये स्ट्रिंग एसएस चाहिए, ठीक है। और इसमें मैं स्टोर करता हूँ string स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, इसके अंदर मैंने पास किया 1.5। ये 1.5 मैंने पास करने का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट एक डबल लिटरल है, कैसा लिटरल है, डबल। तो इस डबल टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और यहाँ एसएस को प्रिंट कराएंगे, आउटपुट में मुझे 1.5 ही दिखेगा, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा होगा, अब क्या आ रहा है, आ रहा है डबल n इक्वल 1.5, यहाँ पे मैंने n को पास किया, तो n को वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखे हैं, वहाँ पे हम रैपर क्लास यूज करते थे, यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ n, तो n को एज ए रिसीव किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एसएस में क्या कर देगा 1.5। तो अब ये जैसे प्रिंट करेंगे 1.5 आ गया। अब एक प्रूफ और है कि ये एक्चुअल पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ या नहीं, तो चलो देखते हैं, प्लस एसएस, तो एसएस प्लस एसएस, अगर ये एक्चुअल में स्ट्रिंग होगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ जरा, बताओ। 3। 3 क्यों आएगा, स्ट्रिंग में कैलकुलेशन होता है क्या मैथमेटिक्स का, ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग बीच में प्लस है, तो यहाँ पे प्लस एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज होगा, दोनों को अपेंड करके मतलब ऐड करके देगा, कैसे 1.5 1.5, नहीं समझे, यस सर। देखो आउटपुट, ये दोनों मिलके एक स्ट्रिंग बनेगी 1.5 1.5, समझे, बोलो कॉन्कैट हो गया ना दोनों के दोनों, यस सर। तो मतलब इसमें कैलकुलेशन नहीं हुई, यस, ये प्रूफ है कि ये हमारा कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। यही अगर मैं लिखूं n प्लस n, अब बताओ क्या आएगा, अभी क्या आएगा 1.5 1.5 1.5 1.5 क्यों आएगा, बुद्धि कहाँ गई है, अभी
n किस टाइप का वेरिएबल है? अच्छा 3.0 आएगा। हाँ तो क्योंकि डबल में कैलकुलेशन हो सकता है ना, अभी मैं वेरिएबल कौन सा यूज कर रहा हूँ, डबल वाला। यस सर 3.0। दिमाग नहीं लगा रहा हो। जब मैं एस एस प्लस एस एस करूँ, एस एस प्लस एस एस, तो अब ये एस एस क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें ये जो वैल्यू है 1.5 एज ए स्ट्रिंग आ चुकी है। तो इसमें कैलकुलेशन नहीं होगा, इसमें कॉन्कैटिनेशन होगा और ये जोड़ के दे देगा ऐड अपेंड करके ये। बट जब मैं एन को यूज करूंगा तो एन तो मेरा डबल टाइप का वेरिएबल है ना, और डबल टाइप में या प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है डबल लॉन्ग कैर फ्लोट, ये सब में मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, हैं? समझे? मान लो यहाँ पे डबल टाइप की जगह मैं यहाँ पे लिख दूं बूलियन एन फॉल्स, आउटपुट में यहाँ एस एस को प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि अब वही फॉल्स जो कि बूलियन लिटरल था वह अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लूँ, ठीक है, कैर एन इक्वल, ठीक है, ए, अभी एस एस में क्या आएगा, ए। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है, किसी भी टाइप के प्रिमिटिव वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पे करता है, जब हम वैल्यू ऑफ को स्ट्रिंग क्लास के साथ यूज करते हैं। बन जाएगा, समझ आया? यस सर। ये एग्जांपल और ये इसकी थ्योरी थोड़ा बहुत देख लेना अच्छे से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग अरे सर उसका थोड़ा लॉजिक बता दीजिए। इसका इम्यूटेबल वाला थोड़ा। इम्यूटेबल, वो कहीं कहीं जो सेम आउटपुट आ जाता है ना, कहीं कहीं सेम आउटपुट कहाँ पे आता है इम्यूटेबल? अरे नहीं, फिर उसमें फिर रीजन दे देता है कि ये इम्यूटेबल है तो चेंज नहीं होगा। हाँ तो नहीं होगा ना चेंज। देखो इम्यूटेबल स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रिंग है जिसको मॉडिफाई अल्टर नहीं किया जा सकता, और म्यूटेबल स्ट्रिंग जिसको मॉडिफाई अल्टर किया जा सकता है। इम्यूटेबल स्ट्रिंग बनती है स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से, और म्यूटेबल स्ट्रिंग बनती है स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर जो भी है, ठीक है, उस क्लास से। स्ट्रिंग बफर ही होगा ना, बिल्डर भी है एक, स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर, तो इनसे बनती है हमारी म्यूटेबल। तो अब अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम स्ट्रिंग क्रिएट करें स्ट्रिंग बफर का यूज करके, ठीक है, स्ट्रिंग एस इक्वल न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग इसमें स्टोर कर दी कुछ, हेलो, ठीक है, और अब मैं इसको अगर एस को प्रिंट कराऊं, ठीक है, आउटपुट में क्या आएगा मुझे, हेलो आ गया स्ट्रिंग। तो अभी जो मैंने स्ट्रिंग बनाया वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग बफर क्लास की हेल्प से बना स्ट्रिंग है, जो कि म्यूटेबल टाइप की है। म्यूटेबल है ना, मतलब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कैसे, फंक्शन कॉल करके चेंज करना है ना। जब मैं चेंज करने की बात करूँ तो ऐसे नहीं कि मैं एस इक्वल एस प्लस कुछ ऐसा कर दूँ तो चेंज होगी, नहीं, विथ द हेल्प ऑफ मेथड, प्रीडिफाइंड मेथड और फंक्शन, अगर हम स्ट्रिंग को चेंज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग जो है वो म्यूटेबल है। तो चलो, स्ट्रिंग बफर के अंदर हमें क्लास मिलता है, सॉरी फंक्शन मिलता है अपेंड। तो अगर मैं लिखूँ एस डॉट अपेंड और इसमें अपेंड कर दो हेलो के साथ बाय, ठीक है, और अभी मैंने क्या किया, देखो एस में मैंने ऐसा नहीं किया कि एस डॉट अपेंड बाय बस किया है, एस में मैंने वापस स्टोर किया क्या ऐसा एस इक्वल एस डॉट अपेंड, ऐसा कुछ नहीं ना, केवल एस डॉट अपेंड बस किया है ना। और अभी जब मैं एस को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे वो अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगी, यानी हेलो बाय मिलेगा, ये देखो, यानी यहाँ पे मुझे अलग से इनिशियलाइज नहीं करना पड़े कि मैं ऐसे लिखूँ जो भी अपडेटेड वैल्यू आए एस में वापस स्टोर कर दो, ऐसे नहीं, हमें डायरेक्ट अपेंड कॉल किया, बाय ऐड कर दिया, तो वो अपेंड हो गया ओरिजिनल स्ट्रिंग में ही, यानी मॉडिफाई हो गई, अल्टर हो गया, समझ आया? तो ये मेरा म्यूटेबल था इसलिए अल्टर हो गया। सेम चीज़ अगर ये स्ट्रिंग क्लास के साथ बनी होती, मैंने यहाँ बफर हटा दिया, यहाँ से बफर हटा दो, ठीक है, अब यहाँ पे अपेंड काम नहीं करेगा, इसके लिए सेम काम करने के लिए स्ट्रिंग क्लास में जो अवेलेबल फंक्शन है वो यूज करेंगे हम, क्योंकि जिस टाइप की स्ट्रिंग उसी टाइप को उसी क्लास के मेथड यूज होते हैं। तो सेम काम के लिए हमारे पास स्ट्रिंग क्लास में कौन सा फंक्शन है, कॉनकैट, है ना। अब यहाँ पे एस डॉट कॉनकैट बाय ये किया, तो जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में स्ट्रिंग बफर यूज किया था तो हमारा चेंज हो गया था, हेलो बाय आया था।
अभी इस केस में जब मैं ऐसे करूंगा कॉन्कैट बाय, कि मैं एस में कॉन्कैट कर दो बाय को भी, हेलो बाय आना चाहिए, बट ऐसा प्रिंट कराऊंगा, तो तुम्हें क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? हेलो बाय नहीं आएगा, इसमें आएगा ओनली हेलो। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग क्लास की हेल्प से ये बना हुआ है, मतलब इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल स्ट्रिंग है। ठीक है, समझे? यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए। चेंजेस कब होगा? जब ये जो फंक्शन है ये कुछ ना कुछ वैल्यू जब अपडेट होकर दे रहा है वापस इसमें एस में रख दो, तब ये फिर अपडेटेड वैल्यू ऐसे देगा, हेलो बाय। समझे? तो विदाउट इनिशियलाइजेशन, विदाउट इनिशियलाइजेशन तुम ऐसे करोगे तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। ठीक, बन जाएगा? यस सर। समझ आ गया अभी? यस सर। तो ये जो स्ट्रिंग अरे है इसको इत्मीनान से टाइम चाहिए, क्योंकि देखो स्ट्रिंग अरे जैसे हम नॉर्मल अरे बनाते हैं सेम सिंटैक्स वैसा ही है सब कुछ, डेटा टाइप चेंज हो जाए है ना, जैसे अभी इंटीजर टाइप का अरे बना देते हैं हम स्ट्रिंग टाइप का अरे बनाएंगे, साइज भी ऐसा ही देंगे। बट इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जब भी हम स्ट्रिंग टाइप का अरे बनाते हैं तो जो इसका मेमोरी में इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है वो वन डायमेंशनल अरे का स्ट्रक्चर नहीं बनता, 2D अरे के फॉर्म में स्टोर होता है। क्योंकि हमको ये तो पता है ना कि एक स्ट्रिंग तो अपने आप में एक करेक्टर अरे है, और अगर हमने स्ट्रिंग टाइप का अरे बना दिया तो मतलब मल्टीपल कैरेक्टर अरे का कॉम्बिनेशन 2D अरे टाइप का फॉर्म भी क्रिएट होता है। समझ आया? तो अभी इसमें इसमें जो सिंटैक्स दिया है तो वो तो 1D अरे ही लग रहा है। हाँ सिंटैक्स 1D अरे ही है, स्क्वायर ब्रैकेट भी एक ही लगेगा, बट इसको एक स्ट्रिंग अरे को समझने के लिए अगर हम अच्छे समझना चाहते हैं तो अगर बैकग्राउंड में इसके जाओगे मेमोरी में इसका रिप्रेजेंटेशन 2D अरे के फॉर्म में होता है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, मुझे क्या मतलब जितना टाइम अभी आज बचा है 10 मिनट में हम अच्छे से इसको नहीं समझ सकते, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये देखो यहाँ पे बना हुआ है 2D अरे का पूरा फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज यू कैन लीव। नो सर, वो वाला सर प्रोग्राम कट करा दिए कौन सा? जो बाउंड्री और आउटर एलिमेंट्स का था, बोले वो सलेब से नहीं। बट हमने तो कर लिया ना। हाँ और स्कूल में क्या चल रहा है?